प्रारंभ करते हैं जिज्ञासा समाधान का सत्र गुरुदेव की परम गुरु आदि आशीर्वाद के साथ। गायक मैं ही आपकी आशीर्वाद से शुरू करता हूँ। मेरे बाद तैयार रहे हैं पदम जी सरावगी। गायक बन गायक नहीं, गायक बन गायक नहीं, पाना है यदि विश्राम, लायक बन नायक नहीं, यदि जाना है शिवधाम। ये सूर्य शतक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के द्वारा लिखा गया, उसमें ये लाइनें आई है। कृपया समाधान करें, इसका तात्पर्य पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव। दोबारा बोल दो एक बार और। गायक बन गायक नहीं, पाना है यदि विश्राम, लायक बन नायक नहीं, यदि जाना है शिवधाम। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। 3 करोड़ मुनिराजों की जय हो। द्वादशांजन बनी माता की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। इन पंक्तियों में आचार्य महाराज कहना ये कह रहे हैं कि हमें गायक नहीं बनना है, हमें मात्र बनना है जानने वाला। हमें गायक बनना है, गायक गायक मतलब जानने वाला। और जब आत्मा जानने वाली बन जाएगी तो उसको गाने का शौक हट जाएगा। जो गाते हैं वो आत्मा को नहीं पहचान पाते हैं, और जो आत्मा को पहचान जाते हैं वो इतने लायक बन जाते हैं कि वो अपने आप को मोक्ष मार्ग पे लगा लेते हैं। यदि तुझे संसार सागर से पार होना है तो तेरा स्वभाव में मात्र जानना। किसको जानना? जानना किसको है? पहले पर को जान लो। पर को जान लोगे स्वयं का बोध हो जाएगा। जब तक स्वयं और पर का बोध नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा। अपने आप को जानने के लिए भी पर वस्तु को जानना अनिवार्य है। अजीव को नहीं जानोगे जब तक जीव तत्व की श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए 7 तत्वों को जानो, और 7 तत्वों को जानकर निज आत्मा के स्वरूप को जानकर सारे विवाह पनति छोड़ दो और इतने लायक बन जाओ कि मोक्ष तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसलिए यदि लायक बनना चाहते हो, किसके लायक? परिवार के लायक नहीं, धर्म के लायक नहीं, अपनी आत्मा के लायक बनना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो इतने लायक बन जाओ कि मोक्ष के प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो जाए। और वो योग्यता जब ही होगी जब तुम अपनी आत्मा के स्वभाव को जानने लग जाओगे। इसलिए ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, भैया अपने आप को जान जा। अपने आप को जान जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसी दिन तो मोक्ष के लायक बन जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। एक छोटा सा आज पढ़ने में आया, गांधी जी की माँ, महात्मा गांधी जी की माँ पुतलीबाई, वो जिस दिन सूर्योदय नहीं होता था उस दिन वो भोजन नहीं करती थी। तो ये कौन से तपों में आता है? कौन से तप? जो अंतरंग तप वगैरह। देखो, पहली बात तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि सूर्य उदित ना हो। सूर्य उदित तो हमेशा होता है। हाँ, इतना हो सकता है कि कभी बादल आ गए हों तो वो सूर्य उन्हें ना दिखे, किंतु सूर्य उदित तो प्रतिदिन होता है। और फिर भी यदि वो सूर्य उदय नहीं, यदि मान लो सूर्य उन्हें नहीं दिखा है, बादल आदि आए हुए हैं और फिर वो भोजन पानी नहीं करते हैं तो उनको आप लंघन कह सकते हो। अनशन तो नहीं कह सकते, किंतु लंघन कह सकते हैं कि उन्होंने भोजन पानी नहीं किया। और यदि थोड़ी सी भावना लग जाए आत्मा की तो यही हमारा अनशन बन जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा, अपनी जिज्ञासा लेके आ रहे हैं पदम जी सरावगी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे माणक जी बाकलीवाल। आचार्य श्री के चरणों में रत्नत्रय प्राप्ति हेतु मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है, सजातित्व क्या है? सजातित्व की क्या कोई धर्म है? इसकी रक्षा का उपाय क्या है? कृपया समाधान करें। सद जातित्व, सजातित्व, सद जाति का अर्थ होता है
अपनी जाति, अर्थात प्रत्येक संप्रदाय में अपनी अपनी जातियाँ होती हैं। वैसे ही जिन शासन में भी जातियाँ होती हैं, जैसे खंडेलवाल, पौरवाल, पल्लीवाल, बाकलीवाल। तो इन जातियों का मतलब है जब तक आपकी जाति शुद्ध नहीं होगी तब तक आप मोक्ष मार्ग पे बढ़ नहीं सकते। यदि आपको दीक्षा लेनी है तो आपकी सद्जाति होनी चाहिए। दीक्षा लेने के लिए जो 7 परम स्थान आते हैं, सबसे पहला स्थान कौन सा है? 7 परम स्थानों में सबसे पहला स्थान कौन सा है? सदग्रस्त है, सज्जाति। सबसे पहले सज्जाति होनी चाहिए तेरी, अर्थात यदि तेरी जाति खराब है तो तू धर्म कर्म नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी जाति अच्छी बना। और यही कारण है कि हमारे जैन शास्त्रों में लिखा है अपने साथ 4 प्रकार का दान होता है। पात्र दान, समदत्ति दान, सकल दान और करुणा दान। समदत्ति दान, अपनी समान जो आपके साथ धर्मी भाई हैं, आपकी जाति के समान जिनका धर्म है, ऐसे साथ धर्मी भाइयों को अपने बच्चा या अपनी बेटी देकर उनसे संबंध स्थापित करना, इसे कहते हैं सद जाति। और जो सद जाति वाला होता है उसी को मुनि दीक्षा दी जाती है। सद जाति वाला ही मोक्ष मार्ग पे बढ़ सकता है। किंतु आज पूरी नियम कानून सारे टूट गए, इसलिए प्रयास करो कि हम सद जाति के अंदर ही अपना जीवन बिताएं ताकि हमें श्रावक को अच्छी तरह से निभाते हुए मोक्ष मार्ग पे बढ़ सके। तो महाराज जी, ये खंडेलवाल और पौरवाल, नरसिंहपुरा, उमड़, इनमें आपस में जो शादियां होती है वो सजाती है या विजाती है? वो सब विजाती है। विजाती है महाराज। आप जैसे खंडेलवाल हो तो खंडेलवाल के अंदर भी बहुत सारे गोत्र हैं, 84 गोत्र। हाँ, तो उसी गोत्रों में शादी करना वो सज जाती। अब खंडेलवाल यदि हुमड़ में शादी करता है तो विजाति हो जाता है, और विजाति हो जाने पर बहुत सारी आपत्तियां खड़ी हो जाती है। अब सवाल ये होता, विजाति तो उसने कर ली, अब उसका रास्ता क्या है? विजाति तो उसने कर ली, उसका रास्ता क्या है? आगम में तो रास्ता नहीं है। अब आपने विजाति विवाह तो कर लिया है। यदि आपको ध्यान हो, पहले के साधु लोग क्या करते थे? जिस घर में विजाति विवाह हुआ है उस घर में चौका भी नहीं लगता था। आज से 20-25 साल पहले नहीं, आज से 10-15 साल पहले जो होता था, जिस घर में विजाति विवाह हो गया है उसको समाज से अलग रखा जाता था। बुंदेलखंड के अंदर तो आज भी ये परंपरा चलती थी, किंतु आज क्या हो गया है, सब कुछ बदल गया है। अब विजाति विवाह तो कर लिया, अब करें क्या? तो विजाति विवाह करने वाले के लिए यदि वो प्रतिमाधारी बने तो कुछ रास्ता निकाला जाए। कायदे में तो प्रतिमाधारी बनने के बाद भी रास्ता नहीं है, किंतु फिर भी, क्योंकि आजकल समाज में क्या हो गया, बहुत से साधु लोग लेते हैं हार, और बड़े बड़े साधु लेते हैं, और यदि छोटे मोटे साधु ना लें तो फिर विवाद खड़ा होता है। इसलिए पहला तो प्रयास करो कि अपने को सद जाति में ही विवाह करना चाहिए। तिलों पणति तिलोसार कहता है, यदि ऐसे व्यक्ति आहार दान या दान देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भूमि की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले तो ऐसा विवाह करना नहीं, और यदि कभी गलती से हो जाए तो कुछ ना कुछ बड़ा नियम लेकर अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न है महाराज जी। रज वीर्य से तो शरीर उत्पन्न होता है और धार्मिक भावनाएं शरीर के होती नहीं हैं, वे तो आत्मा से संबंधित होती है, तो सजातीय विवाह क्यों आवश्यक है? कृपया समाधान करें। काला जी नहीं, काला जी तो हाँ, पदम जी, आपने अभी बोला रज और वीर्य का प्रभाव से शरीर उत्पन्न होता है, किंतु आपको यदि ध्यान हो, यदि किसी का बाप, मान लो पति पत्नी और कोई पंडित जी हैं, संस्कृत के प्रकांड व्याकरणाचार्य है, और यदि उनके यहाँ कोई संतान उत्पन्न होगी तो वो क्या करेगी बचपन से ही? पदम जी, क्या बचपन से क्या करेगी वो? तो वही अपने वंश के हिसाब से ही करेगी। यदि उनके पिताश्री संस्कृत के प्रकांड व्याकरणाचार्य है तो उस बच्चे में कहीं ना कहीं रज वीर्य का असर आएगा, वो बचपन से ही संस्कृत बोलना सीख जाएगा। वैसे ही यदि कोई क्षत्रिय है और उसके
यदि संतान उत्पन्न होगी तो उसके खून में वो क्षत्रियपना अपने आप स्वभाव से आ ही जाएगा। और आपको अधिधान हो, जब माता जी ने क्लास ली थी तो हमारे कर्म कांड के अंदर आचार्य निमित चंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने ऊंच नीच गोत्र की जब वर्णन किया तो वहाँ पे उदाहरण दिया है कि बहुत सारे एक शेरनी थी, उस शेरनी के बच्चे बहुत सारे थे और उन्हीं बच्चों के बीच में एक लोमड़ी का बच्चा भी रहता था। और जब वो बच्चा, जो लोमड़ी वाला बच्चा था, बहुत बड़ा था, बड़ा भाई था वो, और शेरनी ने उससे पाल पोस के बड़ा किया। जब सारे बच्चे शिकार खेलने गए और सामने हाथी आया तो बड़ा भाई जो लोमड़ी का बच्चा था वो पीछे हट गया। बड़े भाई को पीछा देख के सारे बच्चे पीछे हट गए और जब घर आए तो उसने अपनी माँ से बोला, माँ आज हम शिकार खेलने गए थे किंतु बड़े भाई पीछे हट गए, इसलिए कल से ही हमारे साथ में नहीं जाएगा। तो माँ क्या बोली, वो शेरनी, बेटा तो सुंदर भी है, अच्छा भी है, किंतु जिस कुल में हाथी मारे जाते हैं वो तेरा कुल नहीं है, इसलिए राज्य वीर्य का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति नीच कुल में पैदा हुआ हो और यदि ऊंच कुल में भी आ जाएगा तब भी वो अपने नीच कुल के गुणों को नहीं छोड़ सकता है। कुत्ता कितना ही शाकाहारी हो और आप कितना ही पाल लेना, किंतु फिर भी वो कुत्ता बिष्ठा पर जरूर कूदेगा। वैसे ही सुअर को कितना अच्छा खिला देना फिर भी उसे बिष्ठा ही पसंद आई। वैसे ही रज वीर्य का प्रभाव आत्मा पर भी पड़ता है, इसलिए सद जाति जरूर जरूर चाहिए। नमस्ते महाराज। आइएगा माणक जी बाकलीवाल, तत्पश्चात तैयार रहेंगे महावीर जी बेत। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर में मानस्तंभ क्यों बनाया जाता है और इस पर महाशिविकाभिषेक कब कब करना चाहिए? मान स्तंभ, देखो मान स्तंभ अपने आप ही संबोधन दे रहा। मान स्तंभ, अपने मान को नष्ट करने के लिए मान स्तंभ बनाया जाता है, ये शब्दार्थ है। मान स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिन जीवों की पात्रता, जिन लोगों की पात्रता जिनेंद्र देव के मंदिर में जाने की नहीं होती है, ऐसे जीवों को मान स्तंभ विराजमान कराकर उनको दर्शन कराए जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मान स्तंभ हमेशा तीर्थंकर का ही होता है और तीर्थंकर के सामने ही बनाया जाता है। इसलिए मान स्तंभ का प्रतीक इसलिए है कि लगे कि जो लोग मतलब कि जैन शासन पूरे विश्व का भला करना चाहता है, सबको जिनेंद्र देव के दर्शन हो, तो जिनकी पात्रता या जो लोग सूत्र पातक में हो जाते हैं, जिनको मंदिर नहीं आना होता है, तो मान स्तंभ देखकर भी अपना नियम का पालन कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभिषेक कब कब होना चाहिए? कायदे में तो जिनेंद्र देव का अभिषेक तो प्रतिदिन ही होना चाहिए, इसलिए मान स्तंभों में बड़ी बड़ी सीढ़ी बनाई जाती है चढ़ने के लिए। और यदि आपके मान स्तंभ में डेली अभिषेक नहीं हो सकता तो कम से कम साल 2 साल में तो अभिषेक होना ही होना चाहिए। किंतु बहुत स्थानों पे तो 5-5, 10-10, 15-15 साल भी हो जाते हैं, भगवान का अभिषेक नहीं होता है। अब आप सोचो उन भगवान की मूर्ति पर कितने सारे जीव आकर बैठ गए होंगे, उसका सारा दोष किसको जाएगा? किसको जाए? जिसने मान स्तंभ बनाया था उसने तो अपनी भावना से बना दिया। इसलिए मान स्तंभों का अभिषेक हर साल तो होना ही होना चाहिए। और यदि आप ये सोचते हो कि खर्चा बहुत होता है तो एक स्थायी सीढ़ी बना दो ताकि हर साल अभिषेक हो सके। और यदि हर साल नहीं हो सकता है तो कम से कम 2-3 साल में तो अभिषेक होना ही चाहिए। आइए जिज्ञासा लेके महावीर जी बेद आ रहे हैं और तत्पश्चात तैयार रहे। नमोस्तु आचार्य श्री। एस के जैन साहब मेरा तैयार प्रश्न है कि दिगंबर जैन साधु मयूर पिच्छी ही क्यों रखते हैं, उसी तरह श्वेतांबर साधु सूत के धागों वाली पिच्छी रखते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखो भैया, वो क्या करते हैं उसमें तो अपने को जाना नहीं है, हम क्यों रखते हैं इसका समाधान हमारे पास है। मयूर की पीछी जो होती है उसकी 5 विशेषता होती है। पहली बात तो वो बहुत हल्की होती है। नंबर 2, ये पानी आदि में गीली हो जाने के बाद भी पानी को ग्रहण नहीं करती है। नंबर 3, देखने में सुंदर लगती है। और नंबर 4, इससे कभी भी किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। यदि ये मयूर पीछी का पंख आँख में भी चला जाएगा तो किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। और नंबर 5,
ये जो पीछी है वो किसी भी प्रकार से धूलि आदि को ग्रहण करने में, पसीने आदि को ग्रहण नहीं करते। और ये पीछी जो मयूर पंखों की बनती है, मयूर स्वतः ही अपने आप बरसात के महीने के बाद पंख छोड़ देते हैं, जिससे उनकी पीछी बनाई जाती है। और जिनेंद्र देव की आज्ञा है कि दिगंबर साधुओं को, अर्थात वीतराज शासन में जितने भी आरिका छोल्ला केलक छुल्लिका हैं, उन सबको मयूर पीछिका लेनी चाहिए। इसलिए जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब रही उनकी जो आपने बात कर, उसे कहते हैं ओगा, ओगा बोलते हैं उसे, ओग ओगा बोलते हैं। वो ऊन का बनता है, जबकि ऊन जो होती है पशुओं को, बस इतना समझे समझदार। ओम नमः। आइएगा जिज्ञासा लेके आ रहे हैं सुरेंद्र कुमार जी पापड़ीवाल, तत्पश्चात तैयार रहेंगे कमल जी गोधा। नमस्ते गुरुवर। अपने जैन कार्यक्रम में कई बार 9 बार नमोकार मंत्र बोलने के लिए कहा जाता है। तो जब तक हम पहला नमोकार मंत्र बोलते हैं 68 शब्दों का, तब तक तो लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ चुके होते हैं। तो मैंने एक बार हमारे फैमिली पंडित जी पदम जी काला साहब से पूछा कि भाई अभी तो हमारा तो 9 बार नमोकार मंत्र पूरा नहीं होता, उससे पहले आप पूरा कर लेते हो। बोला वो शॉर्टकट है, हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि क्या आगम के परिप्रेक्ष्य में भी कोई भी मंत्र जैसे शॉर्ट में पढ़ते हैं तो उसका भी परिणाम शॉर्ट में मिलता है या पूरा मिलता है? दूसरा, जैसे आजकल यूट्यूब पे भक्तामर जी 10 मिनट में भक्तामर सुने, ऐसे ऐसे यूट्यूब में जैन के भजन वगैरह 10-10 मिनट के अंदर आने लग गए हैं भक्तामर, जबकि 10 मिनट में नहीं संभव है, क्योंकि अगर होंगे तो बहुत उच्चारण गलत होगा। तो मेरा प्रश्न ये है, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या यह सही है या इसके भी कोई रचनाकार हैं जिन्होंने लिखा है? पहली बात तो ये रही, नमोकार मंत्र छोटा मोटा बड़ा तीनों प्रकार का है। ओम बोला तो भी नमोकार है, असी ओम रीम असी औसा बोला ये भी नमोकार मंत्र है, असी औसा नमा ये भी नमोकार मंत्र है। किंतु यदि आपको 5 पदों का नमोकार मंत्र बोलना है तो आपको नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो वायरियानम, नमो वज्ञ, नमो लोई बोलना पड़ेगा। अब बात रही कि आपने पढ़ा 9 बार, आपने तो 3 ही बार पढ़ा, उनका 9 बार हो गया। हो सकता है कि उनकी स्पीड में वो 9 बार पूरा हो जाए, और हो सकता है कि भक्तामर 10-12 मिनट में भी पढ़ा जा सकता है। जल्दी पढ़ लेना या धीरे पढ़ लेना मतलब नहीं, आपके उसमें भाव कितने लगे थे ये मूल्य करता है। हो सकता है कोई मुनिराज 12 मिनट में भक्तामर पूरा पढ़ सकता है, और ऐसे भी कोई मुनिराज हैं जो 15 मिनट पूरा तत्व सूत्र पढ़ सकते हैं। आपका उपयोग कितना जा रहा है ये निर्भर करेगा, आपके भावों पर निर्भर करेगा। इसलिए नमोकार मंत्र जल्दी बोलो, धीरे से बोलो, कैसे बोलो, ये सब चलेगा, किंतु आपको अपने भावों को उसमें लगाना पड़ेगा। क्यों? फल जो मिलेगा भावों से मिलेगा। और रही नमोकार मंत्र, जब बोलो तो ऐसा बोलो कि हमें स्वयं को बोलो कि हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, किंतु छोटा रास्ता कोई नहीं है। नमस्ते गुरुवर। कमल जी गोधा, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे सुनील जी टोंगिया। आचार्य श्री चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न अभी अंकल जी ने पूछा था मयूर पिच्छिका के संबंध में आगे है कि मयूर मोर पक्ष ने ऐसे क्या पुण्य किए हैं कि जब से जिन शासन चला आ रहा है तब से निर्गन दिगंबर मुनिराज के हाथों की शोभा बढ़ा रहा है, ऐसे क्या पुण्य काम की? भैया पंच इंद्रिय जीव है, और पंच इंद्रिय जीव भी अभी आप लोगों ने उस दिन जब प्रतिक्रमण सुना था तो आचार्य कौन कौन स्वामी कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये भी जीव तत्व हैं, ये भी जिनेंद्र देव के लिए यदि प्रयोग किए जाते हैं तो ये भी पुण्य का बंध कर सकते हैं। वैसे ही उस मोर ने भी कुछ ना कुछ तो पुण्य किया होगा, तभी तो दिगंबर साधुओं के हाथ में ये मयूर पीछिका आते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, ये पीछिका अजीब है, पुण्य इसने नहीं किया, उस मोर ने पुण्य किया होगा। इसलिए आचार्यों ने ऐसा कह दिया कि भाई अनादि काल से पीछे तो मयूर पंखी की होनी है, किंतु वो मोर पुण्य करे अथवा ना करे, हमें तो पीछे वो ही लेनी है। इसलिए ये मत सोचो कि उसने क्या पुण्य किया, ये सोचो कि हम कम से कम पीछे ना बने, हम भगवान बन सकते हैं। हम ऐसा कौन सा पुण्य करें कि मयूर पीछे हमारे हाथ में आ जाए। नमस्ते। सुनील जी टोंगिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे इटावा से महेश कुमार जी चैन। नमस्ते आचार्य श्री। मेरा सवाल है कि रोज प्रवचन में आता है कि स्वर्ग पद प्राप्त किया या मोक्ष पद प्राप्त किया, तो दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? अगर मोक्ष पद प्राप्त सर्वश्रेष्ठ है
तो मनुष्य जब मरता तो उसका स्वर्गीय क्यों लगाते हैं, मोक्षीय क्यों नहीं लगाते हैं? आपका सवाल तो है तो बढ़िया। पहली बात तो ये रही, जब कोई मनुष्य मरता है हम लेते हैं स्वर्गीय, कायदे में तो वो स्वर्ग में गया है क्या? नहीं गया होगा। तो फिर आपने स्वर्गीय क्यों लिखा? ये ये परंपरा बनी है महाराज जी। बस परंपराएं बन दी है कि अपने बाप को, अपने दादा को हम नरकवासी कैसे बोलें, इसलिए लिखते हैं स्वर्गीय। उसी प्रकार आपने बोला कि हम उन्हें मोक्षादि क्यों नहीं कहते हैं? अरे भैया, मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिगंबर मुद्रा धारण करनी पड़ती है और पंचम काल में किसी भी निर्गन साधु को मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए मोक्षार्थी नहीं लिख सकते। अब आप स्वर्गीय लिखते हो, ये आपकी मान्यता हो सकता है वो नारकी भी बन सकता है, इसलिए सीधी सीधी लिखो पूज्य पिताश्री, बस ना स्वर्गीय लिखो और ना नरक जामी। नहीं तो आदमी को पता ही नहीं पड़ेगा कि पिताजी जिंदा है या मर गए हैं। जिंदा है मर गए? जैसे किसी फोटो में अगर मुझे पिताजी लिख दिया तो उनको क्या पता लगा? अरे फूल माला चढ़ा तो आदमी सब समझ जाते हैं आजकल का इंसान आपसे ज्यादा बुद्धिशाली है, वो सब समझ जाता। और दोनों में सर्वश्रेष्ठ, दोनों सबसे तो भैया मोक्ष ही है ना। मोक्ष चले जाओगे दोबारा जन्म मरण करना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में जाओगे बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा। नमस्ते महाराज जी। आइएगा महेश कुमार जी जैन फ्रॉम इटावा। तत्पश्चात तैयार रहेंगे पारस जी पहाड़िया। नमस्ते आचार्य श्री। जैन शासन में 4 तरह के महाराज जी ग्रंथ हैं, प्रतिमान योग, करण योग, द्रव्यान योग और चरणान योग। चरणान योग। इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं महाराज जी, जरा सा वो बताएंगे। प्रथमान योग उन्हें कहते हैं जिनमें 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन किया जाता है, जैसे हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, सैनिक पुराण, महावीर पुराण, पद्म पुराण, श्रीपान चरित, मैना सुंदरी, हनुमान चरित, ये सब उसमें आएंगे। चरणान योग जिसमें मुनियों के और श्रावक के आचरण का वर्णन किया जाता है उसे चरणान योग कहते थे। मूलाचार, सागार, गमरामत, रहनसार, पंचविंशिका, ये उसमें आएंगे। अब है करणान योग जिसमें सिद्धांत परोसा जाता है, इसमें आएंगे आपके तिलों प्रणति, धवल, जय धवल, महाधवल। दरम्यानों के अंदर जिसमें चर्चा हो आत्मा की, जैसे समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, अष्टपाउड़, ये सब आ जाएंगे। नमस्ते महाराज। पारस जी पहाड़िया। तत्पश्चात तैयार रहेंगे रेखा जी गदिया। नमोस्तु आचार्य भगवान। नमोस्तु आचार्य भगवान। महाराज जी, जीव की 2 शक्तियाँ, एक तो स्वभाव परिणमन और विभाव में। तो सिद्ध भगवान के जीव में स्वभाव परिणमन तो होता है, विभाव होता है कि नहीं होता? देखो विवाह परिणति तो ये सत्य की जीव की 2 ही परिणति है, स्वभाव और विवाह। जब जब जीव संसार में रहेगा उसकी सारी परिणति विवाह परिणति ही होगी। जब जब जीव मोक्ष में चला जाएगा उसकी सारी परिणति स्वभाव में ही होगी, विवाह में नहीं होगी। इसीलिए जो सिद्ध भगवान है उनकी सारी परिणति स्वाभाविक है, विवाहित परिणति नहीं, क्योंकि वहाँ पे राग द्वेष है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, और जब कर्म नहीं है तो विवाह परिणति होगी ही नहीं, और जब विवाह परिणति नहीं है तो वो शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्माओं को कभी भी विवाह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जहाँ विवाह परिणति होती है वहीं पर अशुद्ध अवस्था होती है। उसी अशुद्ध अवस्था को दूर करने के लिए ये मोक्ष मार्ग होता है। पर जीवत फिर नष्ट हो जाएगा। जीवत कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो तो पारिणामिक भाव है। लोप हो जाएगा। कैसे लोप हो जाएगा? विवाह परिणमन नहीं हो रहा है। पहली बात तो जीव तत्व में कभी विवाह परिणति होती नहीं, और जब भी विवाह परिणति होगी कर्माधीन होगी, और जब सारे कर्म नष्ट हो गए, जो सिद्ध पर्याय जो जीव तत्व की सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है वो स्वाभाविक पर्याय है, स्वभाव पर्याय है, और एक बार सिद्ध पर्याय प्राप्त हो जाने के बाद उसका विनाश नहीं होता। इसलिए कर्माधीन जो जीव होते हैं उन्हीं के अंदर विवाह परिणति होती है। जो कर्म से रहित हो गए हैं ऐसे जीवत तत्व का परम पारिणामिक भाव है, वो कभी विनाश होने वाला नहीं है, अनादि निधन भाव है। शक्ति रूप में तो निहित होती हूँ। नहीं, शक्ति भी नहीं है। शक्ति के लिए कोई ना कोई कारण तो चाहिए ना। विवाह परिणमन की शक्ति, विवाह परिणमन के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, बिना कारण के कार्य होता नहीं। और सिद्धों के पास भी यदि आप विवाह परिणति का कारण बनोगे तो फिर परमात्मा किसे कहोगे आप? इसलिए सिद्धों के पास में हाँ 14वें गुण स्थान तक निमित्त है, किंतु 14वें गुण स्थान में जैसी
जीव ने सिद्ध अवस्था प्राप्त करी, सारे विवाह परिणति हट गई, स्वभाव परिणति प्रकट हो गई। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। रेखा जी गदिया अपनी जिज्ञासा लेके आ रही है, तत्पश्चात तैयार रहेंगे सुरेंद्र जी काला। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 4 दिन से हमें प्रतापगढ़ वाले भाई साहब आशा भाभी के चौके में जाने का मौका मिल रहा है, तो हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि वो जोड़े से चौका बना रहे हैं। तो कौन से पुण्य के उदय से ऐसी जोड़ियाँ बनती है? क्योंकि ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि या तो पत्नी को शौक है तो पति को नहीं है, पति को है तो पत्नी को नहीं है। तो कौन से पुण्य के उदय से ये जोड़ियाँ बनती है? और दूसरी बात कि हमने देखा कि वो बिल्कुल मौन से चौका बनाते थे, किसी भी तरह का कोई अनर्गल वार्तालाप नहीं। तो मौन से चौका बनाने से क्या फ़ायदा? अब ये सोचो आप, अब आप ये पूछ रहे हो कि वो दोनों जोड़े से हाथ, भैया अपना अवधि जान का प्रयोग नहीं करो, अवधि जान का प्रयोग करना यहाँ मना है। असल में वो इटावा से ना, वो मुलायम सिंह की सरकार है ना। वो पहली बात तो ये रही, आपने कहा कि वो पति पत्नी जोड़े से हार देते हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप जब शादी विवाह करते हो अपनी, तो उस समय आप क्या वचन लेते हो? आपने शादी की किस लिए की थी? शादी का मतलब ये है कि हम सठ कर्म जो करें जोड़े से करें, अर्थात शादी करने का प्रयोजन यही था कि हम अपने जो 6 आवश्यक हैं वो दोनों मिलके करें। अब वो जोड़ी किसने बनाई, ये तो उनसे ही पूछकर बताया जा सकता है कि जोड़ी उनकी किसने बनाई थी। जोड़ी बनाने वाला कोई भी नहीं होता है, जोड़ी बनाने वाला सिर्फ हमारे भाव, हमारे परिणाम होते हैं। और रही मौन पूर्वक बनाते हैं, अरे भैया ये तो कल भी बात हुई थी, जितना मौन रखोगे उतना तुम्हारा उपयोग उसमें रहेगा, और मौन से काम करोगे आश्रम से बचोगे, आश्रम से बचोगे पुण्य का बंद होगा, पुण्य का बंद होगा वर्गणाएं ज़्यादा आएंगी और साधुओं का निरंतर हार हो जाएगा। नमस्ते। सुरेंद्र जी काला अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें, तत्पश्चात तैयार रहेंगे राकेश जी झांझरी। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्तु। गुरुदेव, जैसे जीवन जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता रोज होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में धर्म की आवश्यकता रोज होती है। व्यक्ति प्रभु इस चीज़ को समझ नहीं पाता, सारे कामों के लिए तो वो समय पूरा देता है, जहाँ धर्म की बात आती है वो समय में कटौती कर देता है। जबकि गुरुदेव उसको पता है अगर मैं धर्म में समय दूंगा तो शुभाशुभ भाव से मेरे जीवन परिवर्तन होगा और मेरा मोक्ष मार्ग का मार्ग कल्याण होगा, कल्याण में जाएगा मेरा। तो गुरुदेव व्यक्ति इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पाता है गुरुदेव? हाँ सुरेंद्र जी काला जी, अच्छा ये बताओ कितने दिन के बाद आप यहाँ पधारे? आप सुरेंद्र जी क्या कर रहे थे 5-6 दिन? अच्छा इन्हें 5-6 मंदिर नहीं आना था? नहीं, मंदिर आना था भाई, क्यों नहीं हो सकता भैया? 5-6 दिन आप नहीं आए, क्यों नहीं आए मंदिर? गुरुदेव शाम को सभा में नहीं आया गुरुदेव, बाकी नहीं सवेरे भी नहीं थे आप? प्रवचन में था ना गुरुदेव? नहीं आज तो था गुरुदेव। आज मैं कह रहा हूँ 5-6 दिन से नहीं थे, तो आप कहाँ थे? यही था गुरुदेव। कहाँ पर थे? मैं आपको आपके ही सवाल का उत्तर देना चाह रहा हूँ, आप 5-6 दिन कहाँ थे? आ नहीं पाया गुरुदेव, क्यों समझना नहीं? चाहता हूँ। अच्छा भोजन किया 5-6 दिन? 1 टाइम किया 2 टाइम किया? गुरुदेव 10 लक्षण चल रहे थे तब तो 1 टाइम था, उसके बाद दोनों टाइम। आप 5-6 दिन नहीं तो 2 टाइम भोजन किया, 4 बार नाश्ता पानी भी क्या होगा? पानी तो अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। अब आप ये सोच लो कि आपने अभी अभी बोला कि जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है उसी प्रकार धर्म भी अनिवार्य है। तो आपने क्या किया? 5-6 दिन आपने धर्म तो छोड़ा किंतु भोजन नहीं छोड़ा। मतलब कि आप इतने बिजी हो गए खाने पीने में, इतने बिजी हो गए कि 10 दिन तो एक आसन किया था, अब वो 10 दिन की पूर्ति के लिए 5 दिन आपने धर्म को छोड़ दिया और रात दिन खाते रहे। रात को तो गुरुदेव क्या क्या कह रहे? रात को नहीं खाता हूँ गुरुदेव। झूठ मत बोलो। नहीं रात को झूठ नहीं बोलो। नहीं, सोगन में गुरुदेव। झूठ मत बोलो। आजीवन सोगन गुरुदेव। सजन मेरे झूठ मत बोलो, गुरुदेव। खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।
रात्रि में 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग है। तो फिर मैंने क्या बोला? आपने बोला रात में तो मैंने खाया ही नहीं। अरे आपने रात में मात्र रोटी चावल दाल नहीं खाई, दूध पानी मेवा तो खाई ना। अरे दूध कम होता है, दूध भी पिया पानी भी पिया होगा ना, तो कहाँ छूटा रात्रि भोजन? बात तो वही चल रही कि आपने अभी अभी बोला कि इंसान जानता है कि शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, फिर भी भोजन करता, ठूठ खुद कर खाता है। और यदि एक दिन भोजन कम हो जाए तो सीधा डॉक्टर की शरण में जाता है, डॉक्टर साहब आज मेरे को भूख नहीं लगी, आज मुझे भूख नहीं लगी, कोई दवाई दे दो ताकि मुझे भूख लग जाए। वैसे ही तुमने 5-6 दिन धर्म नहीं किया तो तुम्हें ये याद नहीं चलो मैं डॉक्टर के पास जाऊं, नमो आयरी आणम, और बोलूं महाराज जो ऐसी औषधि दो कि मैं 5-6 दिन जो धर्म करने नहीं आया था वैसा नहीं हो। मतलब कि आप अपने ही सवाल पर आपने सवाल किया कि इंसान धर्म में सारी छूट कहाँ पर है? धर्म में है, किंतु किसके लिए छूट है? श्रावक के लिए, मुनियों के लिए कोई छूट? यदि मुनिराज बीमार हो जाएं, यदि मुनिराज बीमार हो जाएं, उन्हें समाई करनी पड़ेगी, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, और प्रवचन ना करें तो एक दिन तो हंगामा हो जाएगा। और सुरेंद्र काला जी 6 दिन यदि मंदिर ना भी आए, महाराज के पास ना भी जाए तो चलेगा। सारी छूट किनके लिए है? श्रावक के लिए। सारी पायबंदी किनके लिए है? मुनिराजों के लिए। यदि आपको भूख कम लगे तो शाम को भी खा सकते हो, और शाम को भी ना खाओ तो दवाई ले सकते हो। अब मुनिराज को यदि एक दिन भूख ना लगे तो वो क्या करें? काला जी, इसलिए भैया धर्म मिला है, धर्म का इस्तेमाल कर लो। अब आपने 6 दिन जो धर्म छोड़ा है, 6 दिन में ना जाने कौन से ऐसे पुद्गल शब्द होते जो तुम्हारी आत्मा पे लग जाते। हो सकता था तुमको वैराग्य हो सकता था, किंतु तुमने विषय भोगों में वो 6 दिन गवा दिए, आपको एक बार भी महाराज की याद नहीं आई। और यदि याद आई भी कोई बात नहीं, महाराज तो भी है ना, कल चले जाएंगे। किंतु यदि कल भोजन नहीं, यदि आज भोजन नहीं किया तो कल आँख नहीं खोलेगी। 10 दिन धर्म कर लिया, बहुत हो गया। अभी वो मोबाइल का चार्ज 10 दिन खाली पड़ा था, कोई बात की नहीं थी, तो वो चार्ज पूरा हो गया, तुम्हारे यहाँ गए रिचार्ज कराने के लिए। गुरुदेव 2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन से नहीं आया था। वो धीरे धीरे 5 दिन हो जाएंगे आराम से। नमस्ते गुरुदेव। आइएगा राकेश जी जंजरी, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे रुपेश जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव, वंदना माता जी। गुरुदेव अपने जब मंदिर में ये वाद्य अंदर बजते हैं, फिल्मी संगीत भी लगती है, नागिन की ट्यून भी लगती है, दूसरे भी लगती है, तो भाव भी फिर उसमें अपना चेंज होता है, तो ये कहाँ तक उचित है वहाँ? अच्छा, क्या नाम है इनका भैया? राकेश जी। अरे नाम भी तो राकेश ही रखा है ना। हाँ राकेश जी, ये बताओ, जब शादी में जाते हो, बैंड बजता है, धूमधाम से बैंड बजता है, उस समय कैसे भाव बनते हैं? वहाँ माहौल अलग होता है हमारे। कैसा माहौल होता है वहाँ पर? खुशी का, एंजॉयमेंट। मतलब कि उस समय आप जैन नहीं थे? नहीं, जैन तो थे। जैन थे तो भाव के उस समय आप मिथ्या दृष्टि थे? नहीं, मिथ्या सम्य दृष्टि तो थे ना। हाँ। तो उस समय आपके भाव नहीं आए, अरे ये शादी करने जा रहा है, इस भोगों के रास्ते से मुझे बेरा निकलना है। वहाँ तो तुम कहो नहीं, वो मोल अलग था। अरे यदि मंदिर में संगीत बज भी रहा है, अपने भाव को अच्छे बनाओ ना तुम। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वस्तु बंध का कारण नहीं है। आप कह रहे हो नागिन की ट्यून चल रही है और मेरे भाव वैसे बन गए, अरे तूने भाव ऐसे क्यों नहीं बनाए कि देख ये नागिन की ट्यून बज रही है, ये वही नाग था जिसको भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने नमोकार मंत्र सुनाया था। ये वही नाग का ट्यून चल रहा है जिसके अंदर वो नाग भी नमोकार मंत्र को सुनकर देव बन गया है। भगवान मेरे भी ऐसे भाव बने कि मैं भी नमोकार मंत्र सुनते सुनते जिन शासन की परामना करते करते मैं भी देव गति से देवाधिदेव बन जाऊं। वस्तु बंध का कारण नहीं, तेरे भाव बंध के कारण है। एक जीव शादी में जाता है, रागी होकर आता है, एक जीव शादी में जाता है, वहाँ से वैरागी होकर भी आ जाता है। इसलिए ये सब तो अपने भावों का खेल है, जैसे भाव बनाएगा वैसी परिणति बनेगी। एक और क्वेश्चन था महाराज जी, जैसे मुनि किसी भी संघ के हो, उनके गुण सबके बराबर होते हैं, आचार्य कोई सा भी हो सबके गुण बराबर होते हैं,
फिर ये आपने अभी बताया था कि छोटे महाराज बड़े महाराज, इसका क्या अभिप्राय है? राकेश जी आपकी बुद्धि थोड़ी तेज होती जा रही है धीरे धीरे। अच्छा ये बताओ, शादी हो गई आपकी? आ गया। कितने मोबाइल आपके पास? एक। कौन सा मोबाइल है? एक वीवो का है। हाँ कौन सा? वीवो कंपनी का। मैंने मोबाइल पूछा, वो पप्पू कितने पप्पू है तुम्हारे पास? बच्चे दो। 2 बच्चे। अच्छा कौन कौन से बच्चे हैं? 2। छोटा बड़ा है? हाँ। कौन सा छोटा बड़ा? जो पहले वो बड़ा है, जो बाद में वो छोटा। तो ऐसा क्यों? छोटा बड़ा क्यों किया आपने? छोटा बड़ा क्यों किया? आपने मुझसे पूछा ना कि महाराज जी सारे मुनियों के गुण तो 28 मूल गुण ही होते हैं, सारे 36 मूल गुण, फिर ये छोटा बड़ा कैसे? छोटे महाराज ये बड़े। तो बेटा बच्चा तो बच्चा ही है ना, और बच्चे दोनों तुम्हारे ही हैं। हाँ बच्चे तुम्हारे हैं दोनों, फिर छोटा बड़ा कैसे हो गया? आगे पीछे हुए। तो बस आगे पीछे हुए ना वैसे ही। अरे ये सोचो यदि 2 बच्चे इस साथ भी जुड़वा भी पैदा होंगे, जब भी मैं छोटा बड़ा तो होगा ही होगा। वैसे ही जो मुनिराज सबके 28 मूल गुण तो हैं, किंतु जिनकी दीक्षा पहले हो गई वो मुनिराज बड़े हो गए, और जिनकी दीक्षा बाद में वो छोटे महाराज हो गए। यदि एक ही मंच पर 50 दीक्षा भी हो रही हो तो जिनके संस्कार पहले किए वो बड़े महाराज हो गए, भले वो 1 सेकंड का समय क्यों ना। उसी प्रकार जितने भी आचार्य हैं सबके 36 मूल गुण तो हैं, किंतु यदि आचार्य 36 मूल गुणधारी हैं और कोई मुनि हैं तो मुनि से आचार्य हमेशा बड़ा ही होगा। और यदि मुनि आचार्य बराबर भी हैं तो जिनकी दीक्षा पहली है या जिनका आचार्य पद पहले हैं वो पहले बड़े माने जाएंगे। नमस्कार। आइएगा रुपेश जी का असली वाल। अपनी संख्या कृपया संक्षिप्त रखें और एक ही रखें। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना में माता में इच्छा में स्वामी। गुरुदेव प्रश्न तो मेरे 3 हैं और तीनों ही समाज के बड़े महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्न हैं। अब आप जैसे आपको उचित एक लगे, आज कर लो, 2 कल कर लेना, जैसा आपको उचित लगे। लंबी लाइन है। गुरुदेव, स्वगोत्र में विवाह के संबंध में आगम में क्या व्यवस्था है? जबकि भोग भूमि में भाई बहन शादी करते हैं, चतुर्थ काल में मामा भांजे बुआ के बेटे बेटी शादी करते थे, और वर्तमान समय में कभी 4 टालते थे, आज 2 टालते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था है कि स्वगोत्र टालनी चाहिए या नहीं टालनी चाहिए? चलो आपके इस सवाल का उत्तर बहुत अच्छी तरह देते हैं आपको। पहली बात तो रही, भोग भूमि के अंदर ये व्यवस्था होती ही नहीं, भाई बहन होते ही नहीं है। भोग भूमि की व्यवस्था है कि दंपति वर्ग होता है, और जैसे ही उनके जुगलिया पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की, और जैसे ही वो पैदा होते हैं माता पिता मर जाते हैं, और माता पिता जब मर जाते हैं तो उनको कोई बताने वाला होता नहीं, और ये अनादि निधन व्यवस्था, इसमें आप कोई भी गोत्र नहीं लगा सकते। अब चलते हैं आगे कि मामा बुआओं के यहाँ शादी आज भी होती है। यदि मामा का लड़का है तो शादी होती है, और बुआओं के लड़कियों समय भी शादियाँ कहीं कहीं पर होते में कोई दोष, फिर भी उनका गोत्र अलग अलग ही होगा। यदि गोत्र, क्योंकि मामा के पक्ष को दाती कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। अब रही बात, तीसरी बात कौन सी थी? स्वगोत्र में विवाह में क्या आपत्ति है? यदि आप स्वगोत्र में, स्वगोत्र मतलब जैसे जैसा अजमेरा पाटनी की पाटनी में या पाटनी में गोत्रों में शादी करने का आगम में इस प्रकार का कोई दोष नहीं है, किंतु आपकी समाज की परंपराओं में ऐसा विवाह नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि भाई बहन हो जाते हैं, किंतु आगम में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं आता। इसलिए यदि आप गोत्र टालकर भी विवाह करते हो, यही जो चला आ रहा है वही मान्य है। गोत्र में शादी अधिकतर होती नहीं है, और कभी कोई कर ले तो कोई पाबंदी भी नहीं है। अनुमति दें तो गुरुदेव 1-2 प्रश्न। नहीं, लंबी लाइन है थोड़ी सी। जी गुरुदेव। आइए अभय जी छाबड़ा। जिनमत में एक ही जिनमत को, एक ही देवशास्त्र गुरु को मानने वाले जैसे 2 गोत्र है, अभी समाज में ऐसी परंपरा है कि अग्रवाल, पापड़ीवाल, जायसवाल, तो इनके बीच में आपने कहा कि विजाति विवाह में आ जाएंगी ये शादियाँ, तो क्या वास्तव में ऐसे एक ही देवशास्त्र गुरु को मानने वाले के बीच में आपस में शादियाँ नहीं करनी चाहिए? भैया धर्म अलग होता है, जाति अलग होती है। फिर तो कल तुम्हारा बेटा कहेगा पापा मैं वो लड़की लेके आ रहा हूँ, शादी कर लूँ। ये ध्यान रखना, धर्म अपनी स्थान पर होता है,
विवाह अपने स्थान पर होता है, धर्म कभी बांटता नहीं है, धर्म तो कोई भी कर सकता है। और हमारे यहाँ रोटी लड़की व्यवहार को व्यवस्थित किया जाता है। धर्म का अधिकारी तो हर एक चंडाल भी जैन शासन का पालन कर सकता है, किंतु किसी चंडाल को या नीच गोत्र को अपनी बेटी नहीं दे सकते। रोटी व्यवहार और बेटी व्यवहार हर किसके साथ में नहीं किया जा सकता है। और हमारे जैन शास्त्रों में तिलों पन्नति तिलों सार में स्पष्ट लिखा है कि हमें अपने ही गोत्रों में शादी करनी चाहिए, किसी दूसरी जातियों में विवाह नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें जिन देव की आज्ञा मानकर ऐसा ही करना चाहिए। गुरुदेव, आइएगा एक प्रश्न अभय रह जी गया। छाबड़ा प्लीज। एक अंतिम रह गया गुरुदेव, एकासन की आगम में क्या व्यवस्था है? जैसे आजकल कई बार घुटनों के दर्द वगैरह या किसी परिस्थिति विशेष में सोफे पर आलती पालती मार करके भी एक समय भोजन करता है व्यक्ति, कुर्सी पर भी बैठ के भी एक समय भोजन करता है। एक आसन का मतलब है एक स्थान पर बैठकर आप 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर भोजन करो, आसन नहीं बदलना चाहिए, भले कुर्सी हो टेबल या ऊपर खड़े होकर करो। नमस्ते। आइएगा अभय जी छाबड़ा, तत्पश्चात नमस्ते अंतिम महाराज जी। जिज्ञासु रहेंगे आशीष शाह। महाराज जी, जब भी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं और उसके बाद में राष्ट्रगीत बोला जाता है, तो उसके अंदर करीब करीब 95% तो सावधान की मुद्रा में रहते हैं, 5% की नहीं कहूँगा, 95% सावधान की मुद्रा में रहते हैं, अर्थात उसका राष्ट्रगीत का पूरा सम्मान करते हैं। ये ऐसी स्थिति अपनी जिनवाणी के समय नहीं देखी मैंने। जब जिनवाणी चल रही होती है तो काफ़ी लोग इधर उधर बातें जाना आना करते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, तो ऐसा लगता है जैसे जिनवाणी का कोई सम्मान नहीं हो रहा हो। जबकि धर्म सभा जब भी खत्म होती है, समाप्त होती है, तब जिनवाणी की जाती है। तो उस जिनवाणी का इतना सम्मान तो होना चाहिए। जब 2-2 घंटे अपन बैठ जाते हैं और एक 10 मिनट के लिए भी आदमी खड़ा नहीं रह सकता उसके लिए, ये मुझे थोड़ा सा पहली बात तो ये रही, जिनवाणी का बहुमान आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। यदि अपन देखते हैं पहले जब जिनवाणी प्रवचन सभा शुरू होती थी या कोई पंडित जी विद्वान शास्त्र पढ़ते थे या भैया जी, तो सबसे पहले माथे पर टोपी पहनते थे और उस पर जिनवाणी विराजमान करके लाते थे, तो पूरी समझते थे सावधान, सबके सब लोग खड़े हो जाते थे और जिनवाणी को विराजमान करते थे। उसके बाद जब जिनवाणी जाती थी तो सबके लोग कहते सावधान, सब खड़े हो जाते थे और वो जिनवाणी वापिस माथे पे विराजमान होकर अनमाने विराजमान करते थे। तो राष्ट्रीय ज्ञान तो मात्र राष्ट्र का प्रतीक है, जिनवाणी तो 3 लोक के लिए पूजनीय, इसलिए जिनवाणी का मान तो राष्ट्रीय ज्ञान से भी बहुत बड़ा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगीत का जब इतना सम्मान है तो जिनवाणी का तो कम से कम पूर्ण सम्मान होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। किसी की आदत को बदलना अपना काम नहीं है, वस्तु स्वरूप को बतलाना हमारा काम है। आशीष शाह वो रहे उधर। नमस्ते आचार्य श्री महाराज जी, हमारा प्रश्न कुंडली मिलान को लेकर है। बताया जाता है कि भगवान राम और सीता का जो कुंडली मिलान हुआ, उनसे बेस्ट कुंडली मिलान और किसी का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अलग अलग रहे। उनको 14 वर्ष का वनवास भी हुआ, भले ही सीता जी उनके साथ रहे, लेकिन बाद में उनका संबंध विच्छेद हुआ, सब कुछ हुआ, मतलब अलग अलग रहे। तो ये कुंडली मिलान करना कहाँ तक उचित है? और आज तक जितनी भी कुंडलियाँ मिली, हस्बैंड वाइफ ने परफेक्ट मिलान लेकर के कुछ भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पहली बात तो ये कुंडली मिलान करना कहाँ तक उचित है और क्या इसका? पहली बात तो आपका सवाल गलत था पूरा, क्योंकि भगवान राम की कुंडली आज तक कभी मिली ही नहीं। बताया तो ये जाता है महाराज जी की बतला, अरे भैया अपनी बुद्धि लगाओ, भगवान राम की कुंडली बनाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि भगवानों की कुंडली कभी बनती ही नहीं है भैया। राजा राम और सीता, सॉरी। अब तुम सवाल से भगवान की कुंडली जिस दिन बनाने शुरू कर दोगे भैया, पूरे घरे खराब हो जाएंगे। अब अरे राजा राम और सीता की कुंडली बनी, और ये भी निश्चित है कि कुंडली बनाने वाला भी बहुत बड़ा व्यक्ति ही था। कुंडली बनी, किंतु भैया कुंडली मात्र अनुमानित है, ऐसा होगा। कुंडली मात्र बनाई जाती है, बतलाई जाती है कि ऐसा ऐसा होगा, किंतु भगवान महावीर कहते हैं अपना पुरुषार्थ करेगा तो कुंडली भी बदल जाती है। इसलिए राजा राम की कुंडली बनी, राज्याभिषेक होना था, किंतु आप गलत क्यों सोचते हो?
कि उनको अलग अलग होगा। अरे ये सोचो, राजा राम को यदि राज्य मिल जाता तो वो वन में ना जाते, और वन में ना जाते तो साधु पुरुष ना बन पाते, और यदि साधु पुरुष ना बन पाते तो मोक्ष कैसे जाते। इसलिए कुंडली में लिखा था कि राजा राम को सिंहासन मिलेगा, किंतु अयोध्या का नहीं, 3 लोक का सिंहासन मिलेगा। और रही बात कुंडली बनाना चाहिए, हमारे शास्त्रों में प्रवचन सार में भी आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं जब कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है तो उसका भी कुंडली बनाई जाती है, उसका भी सारा मुहूर्त देखा जाता है। सब कुछ देखो, किंतु कुंडली सब कुछ नहीं है, कुंडली मात्र अनुमानित है। सारा पुरुषार्थ तेरे हाथों में है, पुरुषार्थ करेगा तो कुंडली भी बदल जाएगी, और फिर पति पत्नी को अलग नहीं रहना पड़ेगा। कुंडली के पीछे मत पड़ो। अरे कुंडली में लिखा है 7.5 आएगी तो आएगी, अरे अब आने वाली, अब आने वाली, अब आने वाली है, तेने अपने परिणाम खराब कर लिए। अरे ज्योतिष ने कहा है कि इस साल इस महीने में ये होना है, बस वो महीना आ गया, वो महीना आ गया, अरे अभी होने वाला है, तो तुमने पहले अपने परिणाम खराब कर लिए, और परिणाम खराब हुए वो बात हो गई। और ना तो परिणाम खराब करता, ना अलग अलग होना पड़ता, इसलिए अलग मत होना। ओम नमः सिद्धि। नमोस्तु महाराज। आइए मंगल आरती।